दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग डीडीए माली का हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का जो भी टॉपिक आपका मेंशन्ड है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सेट मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चंस का ये पूरा सीरीज होगा, जिसके अंदर आपका जो भी सिलेबस मेंशन्ड है डीडीए माली के अंदर, उस सिलेबस पर बेस्ड जो है ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी संस्थान से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में रिवीजन इज द की। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर जाकर के आप ये सोच सकते हैं कि फाइनल जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के होंगे उसे डिस्कस करेंगे। सेट वाइज ये पूरी सीरीज चलेगी, और जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता तब तक इस तरह की पूरी सीरीज आती रहेंगी यूट्यूब पे, ताकि आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है जिसे मैं रिकॉर्डेड सेशंस में डाल रहा हूँ। इसके बाद जो कल से जो सेशन स्टार्ट होगी वो लाइव चलेगा, मतलब आपको ये सेशन लाइव मिलेगा। और अगर इसका टाइमिंग वगैरह सब आपको जानना है कि किस टाइम पे लाइव होगा क्लासेस, तो आप निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डिटेल में सारा कुछ पूरा डिटेल मिल जाएगा इन सभी जितनी भी सीरीज आएंगी उसकी। डीडी माली का जो सेट वन है, इसका अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब किस तरह की सॉइल होती है जिसमें हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। आपको देखो क्वेश्चंस, एक होता है रट्टा मारना, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला, मगअप कर लेना और जाकर के आंसर चेप देना, ठीक है, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग लेवल हो गया स्टूडेंट्स का। कुछ लेवल ऐसा होता है जिसमें वो क्वेश्चंस को याद नहीं करते, लर्न नहीं करते, चीजों को समझते हैं, ताकि क्वेश्चंस अगर घुमा करके भी पूछा जाए तो भी वो आंसर कर सके। अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कि कंप्लीट एनालिसिस पर बेस्ड होगा, तो भी जवाब दिया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, तो विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हिंदी में बात करें तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो जल धारण की क्षमता जिसमें सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जल धारण की जो करने की जो क्षमता होती है वो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। तो एक ऐसी मिट्टी जिसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वाटर को पकड़ के रखने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ कण ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे ये कण है, इसमें जो है चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के चिपक जाते हैं। आप बोलोगे हाँ सर ये चीज तो हो सकता है। अब देखो ये पार्टिकल, जैसे मान लो ये कितना बड़ा पार्टिकल है, और इतने बड़े पार्टिकल के चारों तरफ जो है वाटर के अणु जो है, वाटर के, पानी के, जल के जो कण होंगे, वो इस तरीके से चिपके हुए हैं। अब ये जो अणु है, ये पूरा जो अणु है, ये बड़ा सा जो आप देख रहे हो, मिट्टी का मान लेते हैं टुकड़ा है, ठीक है, इसे मैंने छोटे छोटे मिट्टी के कण में बदल दिया, ठीक है, छोटे छोटे कण में बदल दिया। अब इस तरह के बहुत सारे अब यहाँ पे कण है, और हर कण के चारों तरफ जो है वाटर के अणु होंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि किसमें वाटर ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा या इस तरह के जितने भी कण होंगे उसमें ज्यादा होगा। जैसे ये चारों तरफ जो है पानी के कण है इसमें, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एक बड़ा सा यूनिटी था, ठीक है, उसके चारों तरफ, मतलब एक ही एरिया मिला जिसके चारों तरफ जो है अणु जो है चिपके हुए हैं। इसमें ये पूरा एरिया छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो गया। तो अब सब मिल करके सबके चारों तरफ जो है, अगर पानी देखोगे तो सभी के चारों तरफ पानी है। तो इसका मतलब पानी के जो कण होंगे वो इसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे कण होते हैं। यानी कण जितना छोटा होगा, पार्टिकल्स जितने स्मॉल होंगे, पानी का होल्ड करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, एक है मेरा सैंडी सॉइल, बालुई मिट्टी जिसको कहते हैं, या बालू वाली मिट्टी, वो हो गया। अब इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी नहीं होती है, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा जो है चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग क्ले सॉइल कहते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर ये इसका आंसर होगा, ठीक है। लूमी सॉइल, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जो क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी के कंपैरिजन में कम होती है। और लास्ट हो गया रेड सॉइल। आपको पता होगा कि रेड सॉइल रेड इसीलिए है क्योंकि इसमें पानी के कण बहुत कम है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। इसकी कैपेसिटी इससे कम होती है, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे इसका पूरा व्याख्या मेंशन है, आंसर मेंशन है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। और अगर आप कोर्स का पार्ट है तो कोर्स के अंदर भी आपको हिंदी इंग्लिश इसी तरीके से मिलेगा, जैसा मेरी टोन है अभी वैसे ही मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको कोर्सेज के अंदर, ठीक है। देखो दूसरा जो है वो है मेरा काउंटर बंडिंग का। काउंटर बंडिंग जो है, एक्चुअल में कंटूर बंडिंग भी बोलते हैं इसको, हिंदी में देखोगे तो कांटूर बंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ काउंटर बंडिंग, ठीक है। तो जो काउंटर बंडिंग है वो मेनली प्रैक्टिसेस
टू कंट्रोल, जो कंटूर बंडिंग है मुख्यतः किसे नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, किसे नियंत्रित करने के लिए की जाती है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, जो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कंटूर जो बंडिंग है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से माउंटेन होता है, माउंटेन में जो है इस तरीके से जो है सीढ़ी नुमा जो है बना करके, मतलब जो सतह है, इस सतह को सीढ़ी नुमा बना करके इस पे खेती की जाती है। इसको बनाने का पर्पस क्या होता है? इसको बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर बारिश की बूंदें यहाँ पे आ रही हैं, तो वो फिर इधर गिरेंगी, फिर इधर गिरेंगी, इधर गिरेंगी, इधर गिरेंगी, तो धीरे-धीरे जो पानी का फ्लो है, वो स्लो होता जाएगा और जो सॉइल इरोजन है, यानी कि जो मिट्टी का अपक्षय है, ठीक है, मिट्टी का कटाव है, वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो काउंटर बंडिंग या कंटूर बंडिंग का जो प्रोसेस है वो किस लिए किया जाता है? ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके, तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, इसीलिए किया जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा, द इंटरकल्चरल ऑपरेशन दैट हेल्प्स इन लूजनिंग सॉइल एंड एरिएनेशन इज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वह अंतर सांस्कृतिक क्रिया, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, अंतर सांस्कृतिक क्रिया जो मिट्टी को ढीला करने, मिट्टी को लूज करने और वातन में, वातन का मतलब क्या हो गया? एरेनेशन, एरेनेशन मतलब उसके अंदर, मिट्टी के अंदर हवा को डालने में मदद करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपको इन सभी जो सीरीज जो मैं करवा रहा हूं, स्टार्ट हुई है आज से, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको इस पे बेस जो है टेस्ट देने हैं, ठीक है, या फिर अगर आप माली का प्रिपरेशन कर रहे हो और फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोगों का एक डीडीए से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट वगैरह सब पोल टाइप के क्वेश्चंस है। मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लाइव मॉक टेस्ट चलेगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे, जैसे आपका एग्जाम डेट अनाउंस होगा तो उसके बाद वीकली लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेगा। आप चाहें तो उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ताकि जब कभी भी लाइव मॉक टेस्ट आए तो आप उसे अटेम्प्ट करिएगा, तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग किसने लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हो वो आपको पता चलेगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे है अंतर सांस्कृतिक क्रिया जो मिट्टी को ढीला करने और वातन में मदद करती है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है आपको मल्चिंग का। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग आपने पहले देखा होगा, जैसे मान लो ये पौधा है यहाँ पे, ठीक है, ये पौधा है, ये जमीन है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि इस पौधे का जो स्टेम होता है, जो तना वाला जो पार्ट होता है, इसके चारों तरफ सूखी पत्तियां सब जो है ढक देते हैं, सूखी पत्तियों को डाल करके। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे होता है कि इस जगह पे जो जमीन है उस जमीन में नमी बनी हुई रहती है। और क्या होता है सर? और ये होता है जब आप इसमें पत्तियां वगैरह सबसे ढक देते हो, मतलब घास फूस से आपने इस एरिया को ढक दिया, तो चूंकि नमी बनी हुई है तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उनका ये निवास स्थान हो जाता है, हैबिटेट हो जाता है उनका। अब इससे क्या होता है? इससे यहाँ पे ह्यूमस क्रिएट होना शुरू होता है। और आपको पता होगा कि मिट्टी के लिए, या फिर सॉरी, आपको पता होगा कि पौधे के लिए ह्यूमस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्चिंग जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि मल्चिंग एक अलग चीज के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे मुझसे बोला गया है मिट्टी को ढीला करना और वातन करना। वातन का मतलब क्या हो गया? एरेनेशन। एरेनेशन का मतलब क्या हो गया? मिट्टी में हवा का संचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा है वो है कुदाई, हुइंग। हुइंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से मिट्टी को ढीला करना ही हुइंग कहते हैं, जिसको जुताई भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना, मतलब मिट्टी के ऊपर में मिट्टी को डालना। अब देखो, मिट्टी के ऊपर में मिट्टी को डाल रहे हैं तो क्या मिट्टी ढीली होगी? अब जवाब है इसका नहीं। और जो चौथा है वो है मेरा थिनिंग, छटाई। ये एक्चुअल में पौधे से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा होइंग। ठीक है, कुदाई। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है खादिन सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो खादिन जो जल प्रणाली है, ठीक है, जल संग्रह प्रणाली, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, एक प्रोसेस का नाम क्या है? खादिन है।
और ये कहाँ पे पॉपुलर है, तो आंसर है इसका राजस्थान में। ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो माली का, तो उसके अंदर मैंने आपको वाटर हार्वेस्टिंग बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। अब देखो खादिन क्या होता है, खादिन ये होता है जैसे कोई स्लोप वाली जो जमीन है, जैसे आप देखोगे ये स्लोप जैसी जमीन है, तो इस जमीन पे इस तरीके का एक बेड़ा टाइप का बनाया जाता है जिसको हम लोग खादिन बंड कहते हैं, ठीक है, बंड या बंद, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी बारिश हो रही है तो इस बारिश का पानी जो है इस जगह पे जमा होता है, ठीक है, जमा होकर के रहता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसके आसपास जो है जुताई वाली जमीन होती है, ठीक है, ताकि अगर ओवरलैप हो तो भी वो इस एरिया में जाए, ठीक है, इस एरिया में जाए, ताकि जो खेती करने वाली जमीन है वहां पे बेनिफिट मिल जाए इसको, ठीक है। तो खादिन क्या होता है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है कि विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो जब हम लोग हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पहले जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक तापमान सामर्थ्य सबसे अधिक होता है। तो जब यहाँ पे बात हो रही है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि वैश्विक तापमान सामर्थ्य ये होता क्या है। तो जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब कोई गैस सबसे ज्यादा हीट को ट्रैप करके रख सकता है, कोई ऐसा गैस जो सबसे ज्यादा हीट को ट्रैप करके रखेगा, उष्मा को आप देखो संग्रहित करके जो सबसे ज्यादा रख सकता है, ताकि ज्यादातर जो है ग्लोबल लेवल पे जो है आपका वार्मनेस आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि वैश्विक तापन सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा SF6। SF6 इसका मतलब होता है मेरा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये एक ऐसा गैस है या इस तरीके का आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस है, ऐसा बोला जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है यहाँ पे, SF6 की। सेकंड नंबर पे कौन आता है, HF6, HFC, सॉरी HFC। HFC यानी कि हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, ये सेकेंड नंबर का ग्रीन हाउस गैस है जिसकी हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वैश्विक तापमान जो है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, HFC की होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपको बोला गया है कि विच ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द ऑप्शन, मतलब जो आपका ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसकी ज्यादा है। तो जब कभी भी हमें ऑप्शंस दिया हुआ रहता है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड से के बाद कौन आएगा, वाटर वेपर, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन आर कॉल्ड। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में, मतलब एक साल में खत्म कर लेता है, तो इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक पौधा, एनुअल्स कहते हैं। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल ऐसे पौधे होते हैं जो सालों तक जो है सदाबहार बने रहते हैं, ठीक है। तो पेरिनियल पौधा का मतलब जो काफी लंबे समय तक, वर्षों तक जो है बने हुए रहे, वर्षों तक हमेशा जो है एक जैसा समान, मतलब हर हर सीजन जो है उनका हो, हर सीजन में वो खिलें, फल दें, फूल दें, तो उसको हम लोग पेरिनियल पौधा कहते हैं, ठीक है। एनुअल पौधा जो वर्ष में एक बार जिसका मौसम आता है, एक बार सीजन आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल प्लांट्स कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द मिनरल एलिमेंट एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ठीक है। जब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जब पूल हुआ था तो पूल में इसका मोस्टली जो बोल रहे थे कि ये ऑप्शंस ही गलत यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझिएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
मिनरल एलिमेंट, एक ऐसा मिनरल एलिमेंट जो इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है किसके लिए, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम Mg और दूसरा होता है Fe आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम बोल करके नहीं दिया हुआ है। सेकंड जो है वो है आयरन। आयरन बहुत कम लोगों को पता होता है और उसका कारण ये है कि आयरन जो है, आप देखेंगे क्लोरोफिल जब फाइनली जब बन जाता है तो उसमें आयरन का जो अंश है वो नहीं रहता। मतलब बनने के प्रोसेस में आयरन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट है, मतलब एकदम जो फाइनल आपका आउटपुट निकला उसमें आपको आयरन नहीं दिखता है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग राइट आंसर यहाँ पे लोहा आयरन को टिक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहुत अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है मेरा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो किससे होती है, पौधों के अंदर, ये पूछा गया है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बैक्टीरिया। आप वीडियो पॉज करके जो है कोई भी क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो बीमारी का नाम है वो है सिट्रस कैंकर। अब ये जो सिट्रस कैंकर है, बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी होती है पौधों में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा पौधा, इसमें इस तरीके की आपने देखा भी होगा, एप्पल में भी ये बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, और ये मौसमी है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर एक्चुअल में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है, और ये जो बैक्टीरिया है इसका अगर नाम अगर देखोगे, इसका नाम है ज़ोंथोमोनस एक्सोनोपोडिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब किस बैक्टीरिया से होता है दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअल में जो आपका सिट्रस कैंकर है वो किस तरह के जीवाणुओं से होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बैक्टीरिया से होने वाला पौधों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन बीमारी है ये, जो आपको जनरली दिख जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेम ऑफ विच प्लांट पार्ट स्टोर फूड एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्टेम से बना हुआ, द स्टेम ऑफ विच प्लांट पार्ट। ठीक है, मतलब प्लांट का, पौधे का ऐसा भाग जो क्या है एक्चुअल में स्टेम, किस पौधे के तने का भाग भोजन और जल संग्रह करता है। ठीक है, भोजन को भी संग्रह करता है और जल को भी संग्रह करता है। मतलब एक्चुअल में ये जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, ट्यूबर का काम कर रहा है। यहाँ पे इसने साफ साफ स्टेम या तना मेंशन कर दिया है। ठीक है, तना, तो आपको मालूम होगा कि आलू जो है वो एक तना है। उसी तरीके से अगर अनियन की बात करें, प्याज की बात करें, तो ये दोनों तना है। ठीक है, लेकिन वहीं कैरेट की बात करते हैं, गाजर की बात करते हैं, या फिर बीट रूट की बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रूट है, ये दोनों जड़ है। ठीक है, रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन ये दोनों स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो आप बोलोगे कि दोनों सर आंसर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में एक और चीज ऐड करा गया है, और वो है भोजन और जल का संग्रह करना। तो जो चीजें किसी चीज को कलेक्ट करती है, किसी चीज को संग्रह करती है, उसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर, TUBER। तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा पोटैटो। पोटैटो क्या है, एक ऐसा स्टेम है जो ट्यूबर होता है। ठीक है, आलू जो क्या करता है, भोजन और जल को संग्रह करके रखता है। और दूसरा जो आप यहाँ पे अनियन देख रहे हैं, अनियन भी एक स्टेम है, लेकिन एक्चुअल में इसको बल्ब कहते हैं, BULB, बल्ब। ठीक है, ये स्टोर करके नहीं रखता, ये फूड या जल का स्टोरेज का इसका काम नहीं है। यहाँ पे ये पत्तियों का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, बल्ब के फॉर्म में आपको दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोटैटो, आलू। ठीक है, यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है, इसकी पीडीएफ आपको निशांत अकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो निशांत अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विथ क्रॉप्स आर नोन एज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि खेतों वगैरह सब में आप फसल तो उगा रहे हैं, लेकिन फसल के साथ साथ कुछ और घासें भी उगती जा रही हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, खरपतवार कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो वीड्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन्वॉल्व। अब देखो, पेस्ट का मतलब हो गया जो कीड़े जो पौधों में लग जाते हैं, तो इन्हें जब कंट्रोल करा जाता है तो इसके तरीके क्या है, बहुत तरीके हैं। एक तो तरीका है कि केमिकल्स का छिड़काव करिए, ठीक है, लेकिन इससे
प्रॉब्लम ये है कि केमिकल्स का जब छिड़काव करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में भी आ जाती है जब हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन या सब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल करना। अब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करना का मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इसका मतलब समझोगे ना, कीटों का जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण का मतलब कीटों को रोकना है तो कुछ जैविक उपाय करो। क्या जैविक उपाय करो, तो बहुत सिंपल है, आप उसके प्रीडेटर को, जो उसे पकड़ते हैं उसे खाते हैं, मतलब उसके शिकारी को अपने जो खेत है, खेत खलियान है, वहां पे ले आओ। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस है, पौधे में लगने वाले जो कीड़े हैं, अगर वो कीड़े लग रहे हैं तो उसे खाने वाले भी वहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या होगा, ओवरऑल जो पेस्ट होगा वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज, जो प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, प्रीडेटर्स मतलब पेस्ट प्रीडेटर्स, पेट्स को खाने वाले। ठीक है, उनको जो है क्या करना है, हैबिटेट बना लेना अपने खेत खलियान में। एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये आपका लेडी बग है, तो ये देखो, ये एक स्टेम है, या स्टेम में कीड़े लगे हुए हैं, ये कीड़ों को खा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल मेथड हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे आंसर इसका गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्मी कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, हिंदी में भी बोला जाए तो वर्मी कंपोस्ट ही होता है। इसका एक्चुअल में क्या यूज है, ठीक है, किसका उपयोग करके बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्मी कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट अगर देखा जाए तो खाद का ही एक प्रकार होता है, मैन्योर का ही एक टाइप होता है, जो कि स्पेशली अर्थवर्म के द्वारा बनाया जाता है। तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है, आपके घर में जो भी ऑर्गेनिक चीजें निकल रही, चाहे सब्जी का वो कचड़ा हो, ठीक है, फल का कचड़ा हो, इसे आप एक गड्ढा खोदो। ठीक है, और उसमें जो है इन सब चीजों को डाल दो, इन सब चीजों को डाल दो। ठीक है, तो जब आपने इन सब चीजों को डाला, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसमें मिट्टी डाल दो। मिट्टी डालने के बाद जो है उसे आपको 2 वीक के आसपास उसको छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ देंगे तो जो अर्थ वर्म होगा, जो केचुआ होगा, वो केचुआ क्या करेगा, उस चीज को कास्ट करना शुरू करेगा। कास्ट मतलब सड़ाना शुरू करेगा, और सड़ाने के बाद जो है आपका जो फर्टिलाइजर बनता है, मतलब मिट्टी का जो रूप निकलता है, जिसको हम लोग वर्मी कास्ट कहते हैं, वर्मी कास्टिंग कहते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा होता है, केचुआ के द्वारा, यानी कि अर्थ वर्म के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल गार्डन हेल्प्स मेनली। वर्टिकल गार्डन आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल के समय में क्या होता है, दीवार वगैरह सब, जैसे ये वॉल है, वॉल में जो है गार्डनिंग की जाती है, लंबे लंबे गार्डनिंग। अब आजकल तो बड़े बड़े जो ऑफिस बनते हैं उसमें भी जो है चारों तरफ जो है आपकी गार्डनिंग वगैरह सब होती है। तो इस केस में, ठीक है, जो वर्टिकल गार्डनिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्टिकल गार्डनिंग मुख्यतः किसमें सहायक होता है, मतलब क्या ये चीज किस चीज में हेल्प करता है। तो बहुत सिंपल है, पॉल्यूशन को रोकने में, और स्पेशली किस तरह के पॉल्यूशन को रोकने में, एयर पॉल्यूशन को रोकने में, यानी कि वायु प्रदूषण को घटाने में। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, द बेड प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग स्मॉल सीड्स इन नर्सरी कॉल्ड। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी नर्सरी होती है, इन नर्सरी में जो सीड्स वगैरह सबका रोपण होता है जमीन के ऊपरी लेयर पे। ठीक है, तो ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या कहते हैं, तो इस लेयर को हम लोग सीड बेड यानी कि बीज क्यारी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड हेल्प्स इन। ठीक है, अगर रोड के किनारे पर, ठीक है, जैसे ये रोड है, इसके किनारे पर अगर हम लोग ट्रीज लगाते हैं तो ये क्या करता है, तो ये पॉल्यूशन रोकता है। किस तरीके का पॉल्यूशन भैया, 2 तरीके का पॉल्यूशन, एक तो हो गया साउंड पॉल्यूशन और दूसरा हो गया एयर पॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा आज का सेशन खत्म हुआ। अगर आप निशांत ई एकेडमी के द्वारा कोई भी डीडीए से रिलेटेड डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहां पे हर एक कोर्स के अंदर डेमो लेक्चर्स जो है अवेलेबल है। आप इन डेमो को देख करके, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पढ़ाना निशांत सर का या और भी जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उनका समझ में आ रहा है तो आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स की प्राइस अगर थोड़ी मोड़ी अगर ज्यादा लग रही है तो करंट कूपन के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली कूपन कोड पूछ सकते हैं कि क्या अभी करंटली कूपन कोड या डिस्काउंट चल रहा है।
इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।